नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमशेदपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से भ्रष्ट हेमंत सोरेन सरकार को उखाड़ फेंकने का किया आह्वान। श्री मोदी ने कहा, तुष्टीकरण के चलते संताल परगना तथा कोल्हान क्षेत्र में बांग्लादेशी और रोहिंग्या समुदाय की बढ़ रही है जनसंख्या, जबकि आदिवासियों की संख्या में भारी गिरावट आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से टाटानगर पटना समेत 6 वंदे भारत रेलगाड़ियों को किया रवाना। पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत लाभार्थियों के लिए जारी की पहली किस्त। और रांची समेत राज्य के कई जिलों में पिछले 24 घंटों से रुक रुक कर हो रही बारिश। मौसम विभाग ने जमशेदपुर, चाईबासा और रांची समेत अन्य इलाकों में भारी बारिश को लेकर जारी किया रेड अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के लोगों को झारखंड में विकास कार्य में तेजी लाने के लिए भ्रष्ट हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया है। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में पार्टी की ओर से आयोजित परिवर्तन महारैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर झामुमो, कांग्रेस और राजद पर जमकर निशाना साधा है। हमें एक बात साफ साफ समझनी होगी, जेएमएम और कांग्रेस जैसे दलों को आपका वोट नहीं चाहिए। ये दल मजहब के नाम पर अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। यही समय है, हमें इस खतरे को यहीं पर रोकना होगा। इसके लिए झारखंड के हर एक नागरिक को एकजुट होना होगा, भाजपा को मजबूत करना होगा। श्री मोदी ने हेमंत सोरेन सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि झारखंड के 3 बड़े दुश्मन झामुमो, कांग्रेस और राजद हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि झामुमो, कांग्रेस और राजद की गठबंधन सरकार में लूट मची है। देश की सबसे बेईमान और महाभ्रष्ट पार्टी एक ही है, कांग्रेस पार्टी। भ्रष्टाचार की सारी धाराएं वहीं से निकलती है। ये जेएमएम वाले भी उसी स्कूल से ट्रेनिंग लेते हैं और उस स्कूल का नाम है कांग्रेस स्कूल ऑफ करप्शन। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 5 साल में केवल एक ही काम किया है, झारखंड की लूट और चारों तरफ भ्रष्टाचार। श्री मोदी ने कहा कि झारखंड में सबसे बड़ी चिंता घुसपैठ की है। उन्होंने कहा कि संताल परगना और कोल्हान में बांग्लादेशी और रोहिंग्या की घुसपैठ से यहां की डेमोग्राफी बदल गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि घुसपैठियों से आदिवासियों की जनसंख्या कम हो रही है और बेटियों पर अत्याचार हो रहा है। झारखंड का बहुत बड़ा मुद्दा घुसपैठ हर झारखंडी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। 2-3 दिन पहले ही झारखंड हाईकोर्ट ने एक स्वतंत्र पैनल से घुसपैठ की जांच के आदेश दिया है, लेकिन यहां जेएमएम सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि झारखंड में घुसपैठ हो रही है। आज संथाल परगना और कोल्हान में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ बहुत बड़ा खतरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेमंत सोरेन पर आदिवासियों के नाम पर वोट करने की राजनीति करने का आरोप लगाया। श्री मोदी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से सीएम की कुर्सी छीनने के लिए उनका अपमान किया गया। उससे झारखंड का हर गरीब और आदिवासी आहत है। क्या चंपाई सोरेन जी आदिवासी नहीं थे क्या वो एक गरीब परिवार से नहीं आते थे क्या? लेकिन जिस तरह उन्हें अपमानित किया गया, जिस तरह मुख्यमंत्री की कुर्सी कब्जाने के लिए उन्हें अपमानित करके हटाया गया, उससे झारखंड के हर गरीब आदिवासी का दिल गहरी चोट पहुंची है, दुख से भरा हुआ है। इसका जवाब झारखंड का हर आदिवासी देगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रांची हवाई अड्डे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टाटानगर पटना समेत 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
इनमें ब्रह्मपुर टाटानगर, राउरकेला हावड़ा, देवघर वाराणसी, भागलपुर हावड़ा और गया हावड़ा शामिल हैं। इस मौके पर श्री मोदी ने 650 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। इसके तहत मधुपुर बाईपास रेल लाइन और हजारीबाग टाउन कोचिंग डिपो शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने जिन 2 परियोजनाओं का लोकार्पण किया उनमें कुरकुरा कानारोमा रेल लाइन का दोहरीकरण और 4 रेल अंडरब्रिज शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर भारी बारिश और खराब मौसम के कारण जमशेदपुर के लिए उड़ान नहीं भर सका, जिसके चलते उन्हें रांची से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करना पड़ा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इन रेलगाड़ियों से पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। आज दूसरे राज्यों की तरह ही झारखंड को वंदे भारत जैसी हाईटेक ट्रेनें मिल रही, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। पूर्वी भारत में रेल कनेक्टिविटी के विस्तार से इस पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इन ट्रेनों से कारोबारियों को, छात्रों को लाभ होगा। इससे यहाँ आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियां भी तेज होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों को पहली किस्त भी जारी की। इसमें 32 करोड़ रुपए लाभार्थियों के बैंक खातों में डिजिटल माध्यम से भेजे गए। इसके अलावा 32,000 मकानों का स्वीकृति पत्र वितरित किया। श्री मोदी ने कहा कि अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ अतिरिक्त मकानों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना से संबंधित क्षेत्रों में गतिविधियां बढ़ेंगी और रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। पीएम आवास योजना के तहत हजारों लोगों को पक्का घर बनाकर दिया गया है। घर के साथ साथ उन्हें शौचालय, पानी, बिजली, गैस कनेक्शन की सुविधा भी दी गई। इससे झारखंड के लोगों को सिर्फ पक्के घर ही नहीं मिल रहे, पीएम आवास योजना से गांवों को और शहरों में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी तैयार हो रहे हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कोडरमा के रास्ते 2 नए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के परिचालन शुरू होने से कोडरमा के लोगों ने खुशी जताई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। यात्री सुविधाओं के साथ साथ कोडरमा अब रेल की रफ्तार से भी लगातार जुड़ता जा रहा है। कोडरमा में आज से 2 नए वंदे भारत की शुरुआत हुई है, जिसका ठहराव कोडरमा में सुनिश्चित किया गया है। जमशेदपुर से पीएम नरेंद्र मोदी ने कई योजनाओं की सौगात देते हुए कोडरमा के लोगों को 2 नए वंदे भारत की भी सौगात दी है। आज से कोडरमा के रास्ते गया हावड़ा और टाटानगर पटना वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव सुनिश्चित किया गया है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। बोकारो जिले के कुछ बैंक केंद्र प्रायोजित योजनाओं से संबंधित लाभुकों के आवेदन को निष्पादन में शिथिलता बरत रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। बोकारो जिले के कुछ बैंक केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित लाभुकों के आवेदनों के निष्पादन में सुस्ती बरत रहे हैं। उप विकास आयुक्त गिरिजा शंकर प्रसाद एवं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उप महाप्रबंधक A.G. तिर्की ने ऐसे बैंकों को कार्यप्रणाली में सुधार लाने का निर्देश दिया है। समाहरणालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि कुछ बैंकों का साख अनुपात संतोषजनक नहीं है। प्रदर्शन में अविलंब सुधार लाने को कहा। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। राजधानी रांची, जमशेदपुर, चाईबासा, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा और गढ़वा समेत राज्य के कई इलाकों में पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। गढ़वा जिले में पिछले 20 घंटों से लगातार हो रही बारिश से सभी नदियां उफान पर है। मूसलाधार बारिश से बेलचंपा और तिलदाग को जोड़ने वाली दाडू नदी पर बना पुल टूट गया है, जिससे आवागमन बाधित हो गया है। वहीं सरस्वतिया नदी के किनारे बने घरों में पानी घुस गया है। सोन, कन्हर और कोयल नदी भी उफान पर है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने आज पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां और रांची समेत अन्य इलाकों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमशेदपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से भ्रष्ट हेमंत सोरेन सरकार को उखाड़ फेंकने का किया आह्वान। श्री मोदी ने कहा, तुष्टीकरण के कारण संताल परगना तथा कोल्हान क्षेत्र में बांग्लादेशी और रोहिंग्या समुदाय की बढ़ रही है जनसंख्या, जबकि आदिवासियों की संख्या में भारी गिरावट आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से टाटानगर पटना समेत 6 वंदे भारत रेलगाड़ियों को किया रवाना। पीएम ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों के लिए जारी की पहली किस्त। और रांची समेत राज्य के कई जिलों में पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर हो रही बारिश। मौसम विभाग ने जमशेदपुर, चाईबासा और रांची समेत अन्य इलाकों में भारी बारिश को लेकर जारी किया रेड अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।